हेलो प्यारे बच्चों, आज एक न्यू चैप्टर आया आपके सामने, थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। डिफरेंट शेप जानेंगे एक्चुअली, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो, हाइट भी हो। जैसे मान लो ये मोबाइल है, इसमें ये लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, थोड़ा सा मोटाई भी है, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया। तो इसी के बारे में इस तरह की कई शेप्स हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी बोले हैं, अपने लक्ष्यों का कठिनाई के दौर में भी आनंद उठाइए और विषमताओं को अवसरों में बदल दीजिए। हमारे जीवन में जब लक्ष्य को पूरा करने के रास्ते में जाएंगे, अगर विषमता भी आएगा तो उससे हम लड़ के आगे बढ़ सकते हैं। हमें जूझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सॉलिड किसे कहते हैं, पहले तो इस पर हम विचार करें। सॉलिड कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज। फिक्स्ड शेप एंड साइज, जैसे मोबाइल है, इसका आकार फिक्स है, लेकिन पानी ले लीजिए, जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप हो जाएगा, उसका साइज हो जाएगा, तो वो फिर सॉलिड नहीं है। तो वही कह रहा है, सॉलिड का फिक्स शेप एंड साइज होता है एंड ऑक्यूपाइंग फिक्स स्पेस, और जगह एक नियत जगह को घेरता है। फिक्स स्पेस आर कॉल्ड solids. These shapes are known as a three dimensional figure. इस तरह सॉलिड्स को हम थ्री डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं। थ्री डायमेंशनल क्यों हुआ? क्योंकि एक लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है, थ्री डायमेंशन है, इसलिए इसको हम थ्री डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं। जैसे ये देखिए क्यूबाइड है, तो इसमें लेंथ भी है, ब्रीथ भी है, हाइट भी है। अब कह रहा है ईच फ्लैट पार्ट ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इज फेस। फ्लैट का मतलब ये देखिए चिकना पार्ट, समतल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। तो ईच फ्लैट पार्ट ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? ईच कॉर्नर वेयर थ्री फेसेज ऑफ ए सॉलिड मीट इज कॉल्ड इज वर्टेक्स। थ्री फेसेस, सपोज कीजिए मोबाइल है, तो एक फेस ये हो गया, ठीक है, एक फेस इसका माने यहाँ इस कॉर्नर पे कौन कौन मिला है? इस कॉर्नर पे ये भी फेस मिला है, ये भी फेस मिला है और ये भी फेस मिला है। ये वाला फेस, ये फेस, नीचे का फेस, ये फेस, तीनों यहाँ मिला है, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। जहाँ तीन फेस मिले उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। एंड प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज कॉल्ड वर्टिसेज। एज किसको बोलते हैं? द टू फेसेज ऑफ ए सॉलिड मीट इन ए लाइन कॉल्ड द एज। थ्री फेसेज जहाँ मिला उसे हम वर्टेक्स बोले, और टू फेसेज, जैसे मान लीजिए ये किनारा, तो एक फेस इसका और एक फेस इसका, दोनों फेस मिल रहा है इस किनारे पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एज बोलेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा? फेसेज, वर्टेक्स और एज। तो जो फ्लैट फेसेज हुआ, उसके बाद तीन फेसेज जहाँ मिलेगा उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, और टू फेसेज जहाँ मिलेगा उसको हम एज बोलेंगे। क्यूबाइड किसे कहते हैं? तो क्यूबाइड हैज सिक्स फेसेज। क्यूबाइड में कितने फेस होते हैं? लगभग ये मोबाइल है, ब्रिक है, आइस क्यूब, ये सब क्या है? क्यूबाइड है। तो जैसे ये है, तो देखो वन फेस, टू फेस, थ्री फेस, फोर फेस, फाइव फेस, सिक्स फेस। तो क्यूबाइड में कितने फेस होंगे? सिक्स फेस होंगे। एक क्यूबाइड हैज 8 वर्टिसेज। तो इसमें वर्टिसेज जहाँ एक कॉर्नर वाले को वर्टिसेज बोलते हैं, तो देखिए चारों कॉर्नर 4, 4 और 4 8, क्योंकि ये भी वर्टिसेज में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो 8 वर्टिसेज होगा। एंड एक क्यूबाइड हैज 12 एज, 12 किनारा होगा। देखो 4 तो इसी चारों तरफ हो गया, 4 ऊपर का, 1 2 3 4 8, और एक कॉर्नर वाला एज चारों कॉर्नर का, तो 12 एज होगा। तो याद रखना है, क्यूबाइड के 6 फेसेज होंगे, 8 वर्टिसेज होंगे और 12 एज होंगे। एक क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब में एक क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूब।
इसी मोबाइल में मान लो जितना लेंथ था उतना ही विड्थ हो जाता है, उतना ही हाइट होता है। तीनों लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल हो तब उस शेप को हम, उस क्यूबाइड को हम क्यूब बोलेंगे। जैसे शुगर क्यूब आप देखे होंगे कि एकदम चौकोर होता है, या लूडो खेलते हो उसका जो गोटी होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोल सकते हैं। तो क्यूब भी क्या है, क्यूबाइड ही है। तो उसमें भी 6 फेसेज होंगे, 8 वर्टिसेज और 12 एज होंगे। 6 फेसेज, 8 वर्टिसेज और 12 एज। प्यारे बच्चों, प्रिज्म किसे कहते हैं, कोई बता सकते हो प्रिज्म क्या होता है? ए solid whose 2 faces are parallel plane polygons and the side faces are rectangle is called a prism। जैसे मान लीजिए इसी में सपोज करिए ऊपर एक ट्रायंगल बना दो ऐसे, और नीचे भी ट्रायंगल बना दीजिए, और तब उस ट्रायंगल के मान लीजिए ये और एक ये, तो ट्रायंगल उस पे जो फेस बनेगा तो 2 पैरेलल फेस हो गया, एक ऊपर एक नीचे, और तीनों तरफ क्या है, रेक्टेंगुलर फेस बनेगा। माने ये है तो इसका ये ऐसे ऐसे एक फेस बना। तो पिरामिड और प्रिज्म में अंतर है। पिरामिड में क्या होगा कि सभी कॉर्नर आके मिल जाएगा, जैसे टोपी एक कॉर्नर हो गया, लेकिन प्रिज्म में नहीं होता है। प्रिज्म में फ्लैट फेस होता है। तो कह रहा है ए सॉलिड हुज 2 फेसेज आर पैरेलल, उसमें 2 पैरेलल, जैसे एक ऊपर फेस मान लो ट्रायंगुलर हो गया, एक नीचे हो गया, तो 2 पैरेलल फेस हो गया, और चारों तरफ से ट्रायंगुलर फेस हो गया, 3 तरफ से ट्रायंगुलर फेस हो गया। तो प्रिज्म में भी कई प्रकार हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ए सॉलिड हुज 2 फेसेज आर पैरेलल प्लेन पॉलीगन्स एंड द साइड फेसेज आर रेक्टेंगल इज कॉल्ड ए प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म किसे कहते हैं, जो अभी हम बोल रहे थे, नीचे भी ट्रायंगल जैसा रहेगा, ऊपर भी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगुलर फेस रहेगा। मान लो ये पेपर है, हम इसको ट्रायंगल की तरह कटिंग कर दें, ऐसे ऐसे ऐसे, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, और उसी किनारों को मिला के 3 तरफ फिर फेस हो जाएगा। तो ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगुलर फेसेज। A triangular prism has 2 triangular faces and 3 rectangular faces। ऊपर में एक ट्रायंगल, नीचे में एक ट्रायंगल, और नीचे ऊपर ट्रायंगल का जो एक साइड है उसको, उस पर एक फेस हो गया, एक इधर फेस हो गया, एक इधर फेस हो गया, तो 3 फेस ये हुआ, ऊपर नीचे 2 फेस। तो ये कह रहा है ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगुलर फेसेज एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेज। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टिसेज। तो 3 ये ट्रायंगल हो गया, तो एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 वर्टिसेज हो जाएगा। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 9 एज। तो 3 एज, 3 नीचे 6, और साइड में जो ये बना रहेगा रेक्टेंगुलर शेप, तो उसका जो लाइन होगा वो भी तो एज होगा, तो 3 वो हो जाएगा। तो टोटल 9 एज होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 6 वर्टिसेज, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 9 एज। अब पिरामिड क्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, अभी समझाए थे, जहां वो सारा कॉर्नर आके मिल जाए, पूरा कॉर्नर। मान लो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है, एक ट्रायंगुलर फेस, और कॉर्नर एकदम मिल गया, एकदम ऐसे करके मिला, तो उसको हम पिरामिड बोलेंगे। तो ये पिरामिड is a solid whose base is a plain rectilinear figure and whose side faces are triangles having a common vertex। बेस उसका या तो ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर, वो फ्लैट फेस होगा, और ऊपर क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स सबका होगा। और रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब ये नहीं रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल भी तो उसमें लाइन से ही बना हुआ है, रेक्टिलिनियर फिगर से, रेक्टिलिनियर लाइन से। तो ये देखिए नीचे का फेस हो गया, ये इक्वल नहीं है, लेकिन मान के चलो कि ऐसे फेस है, रेक्टिलिनियर फेस है। ये ट्रायंगुलर भी नीचे बेस में हो सकता है, हम जो पिरामिड का पढ़ेंगे आगे और क्लियर करेंगे। तो इस तरह
स्क्वायर पिरामिड किसे बोलते हैं? इफ बेस इज स्क्वायर, बेस का आकार अगर स्क्वायर हो, चारों साइड बराबर हो, whose side faces are triangles having common vertex। बेस्ड उसका बेस हो, सपोज कीजिए मोबाइल है, मोबाइल है, ये बेस हो गया इसका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर भी हो सकता है, चारों साइड इक्वल हो। अब क्या किया, इस पे एक ट्रायंगुलर फेसेज हो गया क्योंकि वर्टेक्स मिलना है, इस पे ऐसे ट्रायंगुलर फेसेज, इस पे एक ट्रायंगुलर फेसेज ले लिया, इस पे एक ट्रायंगुलर फेसेज ले लिया और सबको वर्टेक्स मिला दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। इस तरह रेक्टेंगुलर पिरामिड जिसका बेस रेक्टेंगल होता है, तो स्क्वायर पिरामिड हैज, तो स्क्वायर पिरामिड में पिरामिड हैज 4 वर्टिसेज, क्योंकि 4 वर्टिसेज नीचे होंगे क्योंकि स्क्वायर है, एक ऊपर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर पिरामिड हैज 5 वर्टिसेज। स्क्वायर पिरामिड हैज 5 फेसेज, एक फेस नीचे हो गया स्क्वायर का और चारों साइड पे एक एक ऊपर ऐसे तिरछा बना हुआ है साइड, तो 4 साइड वो हो गया। स्क्वायर पिरामिड हैज 5 फेस, एक नीचे का और चारों साइड का, तो 5 फेसेज हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिड हैज 8 एज हो जाएगा, 4 एज तो नीचे ही है और 4 फेस जो है तो उसका भी 4 हो जाएगा, तो कॉर्नर एज, तो टोटल 8 हो जाएगा। अब रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो अभी हमने क्या सीखा? स्क्वायर पिरामिड में चारों साइड नीचे का बेस इक्वल था, रेक्टेंगुलर में 2 साइड इक्वल होगा, अपोजिट 2 साइड इक्वल, फिर अपोजिट 2 साइड एक लेंथ हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा। तो उस पर भी देखो नीचे एक अगर इस तरह से रेक्टेंगुलर फेस बन गया तो एक ट्रायंगल ऐसे होगा, एक ट्रायंगल ऐसे, मतलब ये साइड ऐसे और ऐसे जाके मिलेगा, तो 4 फेसेज हो, एक फेसेज 5 फेसेज हो जाएंगे उसमें भी। तो इट इज सॉलिड हुज बेस इज रेक्टेंगल एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल। तो चूंकि सभी फेस जाके एक जगह मिलेगा तो ट्रायंगुलर तो हो ही जाएगा। मान लो यहाँ से भी तिरछा, यहाँ से भी तिरछा, इसका भी तिरछा जाके मिल गया। अच्छा, रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज 5 वर्टिसेज, तो 4 वर्टिसेज नीचे ही होगा, एक ऊपर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पिरामिड हैज 1 रेक्टेंगुलर फेस नीचे वाला और 4 ट्रायंगुलर फेस। इस चारों साइड पे जो 4 फेस रहेगा आपको जाके मिलेगा, तो 4 रेक्टेंगुलर हो जाएगा ट्रायंगुलर फेस और एक नीचे का रेक्टेंगुलर फेस, 5 फेस हो जाएगा। इट हैज 8 एज, तो 4 तो यही हो गया, उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर फिगर बनेगा, ट्रायंगुलर फिगर, ट्रायंगुलर फेस, तो उसमें 4 मिलेगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा रेक्टेंगुलर पिरामिड किसे कहते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होगा? तो नीचे ट्रायंगल का शेप होगा, नीचे ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, उस पर फिर ट्रायंगल बना होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड को हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। इट इज सॉलिड हुज बेस इज ए ट्रायंगल एंड हुज साइड फेसेज आर ट्रायंगल। अभी हमने स्क्वायर पिरामिड में देखा बेस स्क्वायर था और साइड में ट्रायंगल था। रेक्टेंगुलर पिरामिड बेस में रेक्टेंगल और साइड में ट्रायंगल, और ट्रायंगुलर में बेस भी ट्रायंगुलर होगा और साइड में भी ट्रायंगुलर होगा। तो ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टिसेज, जो कि नीचे 3 है, ट्रायंगुलर है तो 3 वर्टिसेज वहाँ मिला, एक ऊपर जाके मिला है, तो 4 वर्टिसेज। ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेज, एक नीचे का फेस और हर ट्रायंगल के साइड पे एक एक ट्रायंगल, तो नीचे ट्रायंगल है, तीनों साइड पे 3 ट्रायंगल बनेगा, तो 4 वो हो जाएगा, अर्थात 4 फेसेज हो जाएगा। ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेज, एक नीचे का और 3 ऊपर का फेस, और इट हैज 6 एज। तो ट्रायंगल बना है 3 एज ऊपर ही होगा, ऊपर जो 3 ट्रायंगुलर फेस बना है उसका 3 हो जाएगा। भाई देखो, एक में 2 होता है लेकिन 2 बगल बगल, तो एक तो कॉमन हो जाएगा ना उसमें, तो 3 ही एज होगा, तो टोटल एज 6 हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस पे थोड़ा सा घर पे अपने से थोड़ा चिंतन कीजिएगा कि कैसे ट्रायंगुलर पिरामिड हुआ, कैसे स्क्वायर पिरामिड है, प्रिज्म किसे बोल। प्रिज्म क्या था, यहाँ कॉर्नर पे नहीं मिलता, उसका
नीचे जो है वही ऊपर जाके पैरेलल, नीचे अगर ट्रायंगल बना है तो ऊपर भी ट्रायंगल, और जो उसका साइड होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि प्रिज्म में तो एक जगह तिरछा जाके मिलना नहीं है। तो मान लीजिए ऊपर एक ट्रायंगल बना है, नीचे एक ट्रायंगल बना है, और उस नीचे के साइड ऊपर साइड सामने सामने, तो उस पर एक रेक्टेंगुलर फिगर बन जाएगा। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं हो, पिरामिड में साइड वाला ट्रायंगुलर होता है, साइड फेस ट्रायंगुलर होता है, और नीचे का ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है पिरामिड में। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।